वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बॉडी कैविटी की। कॉकरोच की बॉडी कैविटी। देखिए, अगर मैं बॉडी कैविटी की बात करूं तो बेसिकली बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील या बॉडी कैविटी में ब्लड भरा रहता है, इसे हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ बोलते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। और कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। चाहे आर्थ्रोपोडा की बात करो, चाहे आप इंसेक्ट की बात करो, आर्थ्रोपोडा की बात करो या इंसेक्ट की बात करो, यहां पर ये कैसे है? ट्रूसिलोमेट। ट्रूसिलोमेट या यूं कहूं तो यहां पर ट्रूसिलोम पाई जाती है। ट्रूसिलोम पाई जाती है। परंतु यदि मैं कॉकरोच की बात करूं तो यहां पर जो सिलोम होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सिलोम कैसे हो जाती है? रिड्यूस या हाईली रिड्यूस भी लिख सकते हो। देखो, आर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट में ट्रूसिलोमेट है या यूं कहूं तो ट्रूसिलोम पाई जाती है, परंतु कॉकरोच में जो सिलोम हो जाती है वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाती है। हाईली रिड्यूस्ड सिलोम हो जाती है। ठीक है, तो कॉकरोच में केवल गोनेड्स ही ट्रूसिलोम में रहते हैं। गोनेड्स ही केवल ट्रूसिलोम में रहते हैं, जिन्हें गोनोसील कहते हैं। जिन्हें गोनोसील कहते हैं। कॉकरोच की सिलोम वैसे कैसे हो जाती है? हाईली रिड्यूस्ड हो जाती है। केवल गोनेड्स ही ट्रूसिलोम में पाए जाते हैं, जिन्हें गोनोसील कहते हैं। यदि मैं हीमोलिम्फ की बात करूं, यहां पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये कैसा है? ये जो ब्लड है कैसा है? कलरलेस। कैसा है? कलरलेस है। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी कैविटी या हीमोसील की बात करूं तो यहां पर क्या पाई जाती है? ट्री हेलोज। ट्री हेलोज शुगर यहां पर पाई जाती है। इसके साथ साथ फैट बॉडी या यूं कहूं तो फैट बॉडीज, फैट बॉडीज यहां पर पाई जाती है। हीमोसिल में क्या क्या पाई जाती है? ट्री हेलोज शुगर और फैट बॉडीज यहां पर पाई जाती है। फैट बॉडीज में आपको 4 टाइप ऑफ सेल्स दिखेंगी। 4 टाइप ऑफ सेल्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी। देखो, हीमोलिम्फ या मैं किसकी बात करूं? ब्लड की बात करूं तो नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। हीमोसिल की बात करूं, ट्री हेलोज शुगर, ट्री हेलोज शुगर यहां पर पाई जाती है, जो कि डाइसैकेराइड होती है। और हीमोसिल में फैट बॉडीज यहां पर पाई जाती है, जिसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। अब इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए, अगर मैं आगे फैट बॉडीज की बात करूं, इन्हें लार्ज फैट बॉडीज भी कहते हैं। लार्ज फैट बॉडीज की बात करूं तो यहां पर 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ठीक है, जिसमें पहली है ट्रोफोसाइट। पहली कौन सी है? ट्रोफोसाइट है। अगर मैं ट्रोफोसाइट की बात करूं तो ये क्या करती है? ये बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम करती है। फूड को किस रूप में स्टोर करती है? प्रोटीन, फैट, ग्लाइकोजन के रूप में। प्रोटीन, फैट और ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, इस रूप में फूड को स्टोर करने का काम करती है। प्रोटीन प्लस फैट प्लस ग्लाइकोजन के रूप में। दूसरी है माइसीटोसाइट। माइसीटोसाइट, यहां पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये विटामिन्स प्लस विटामिन्स के साथ साथ ये प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। विटामिन के साथ साथ प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। माइसीटोसाइट की मैं बात करूं तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती है। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। नंबर 3 की बात करूं, ओइनोसाइट। ओइनोसाइट की मैं बात करूं तो ये बेसिकली क्या करती है? मेटाबॉलिज्म ऑफ मोल्टिंग। मोल्टिंग का मेटाबॉलिज्म करती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ मोल्टिंग। और नंबर 4 पर यूरेट सेल। जो कि नाइट्रोजनी वेस्ट को एब्जॉर्ब करके ठीक है, यूरिक एसिड के रूप में स्टोर करता है। यूरिक एसिड के रूप में स्टोर करता है। यूरेट सेल क्या करती है? नाइट्रोजनी वेस्ट को एब्जॉर्ब करके यूरिक एसिड के रूप में स्टोर करती है। इसे स्टोरेज एक्सक्रीशन कहते हैं। स्टोरेज एक्सक्रीशन कहते हैं। देखो, लार्ज फैट बॉडी या लार्ज फैट बॉडीज में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ट्रोफोसाइट जो कि फूड को स्टोर करती है, ये प्रोटीन प्लस फैट प्लस ग्लाइकोजन के रूप में फूड को स्टोर करती है। माइसीटोसाइट की बात की जाए तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये विटामिन और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती है। ओइनोसाइट की बात की जाए तो मोल्टिंग का मेटाबॉलिज्म करती है। यूरेट सेल क्या करती है? नाइट्रोजनी वेस्ट को एब्जॉर्ब करके यूरिक एसिड में चेंज करती है और यूरिक एसिड को स्टोर करती है। इसे स्टोरेज एक्सक्रीशन कहते हैं। लार्ज फैट बॉडीज कहां पाई जाती है? तो हीमोसिस में पाई जाती है। बेसिकली ये लीवर के जैसे काम करती है, लीवर के एनालोगस। लीवर के समान काम करती है। लीवर के समान ये काम करती है। कौन? लार्ज फैट बॉडीज। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब कॉकरोच में आगे चलकर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की।
किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पाई जाएगी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक पाई जाएगी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो कंप्लीट है, माउथ से लेकर एनएस तक पाई जाती है, माउथ से लेकर एनएस तक पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं कंप्लीट है, माउथ से लेकर एनएस तक पाई जाती है। ये बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। पहला हिस्सा है फोरगट, फिर मिडगट, और फिर हाइंडगट। यहां पर एक फोरगट, एक मिडगट और एक हाइंडगट यहां पर पाया जाता है। तो 3 हिस्सों में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। अगर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करूं तो यहां पर स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। वन पेयर। सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और एलिमेंट्री कैनाल में भी फोरगट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फोरगट के बारे में। एक्टोडर्मल है, या यूं कहूं तो एक्टोडर्म की बनी, माउथ से लेकर गिजार्ड वाला पार्ट क्या कहलाता है? फोरगट कहलाता है। माउथ से लेकर गिजार्ड वाला पार्ट क्या कहलाता है? फोरगट कहलाता है। एक्टोडर्म का बना होता है, एक्टोडर्म की बनी होती है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो इनर साइड है, इनर साइड ऑफ फोरगट, फोरगट की जो इनर साइड है क्यूटिकुलर होती है। कैसी होती है? क्यूटिकुलर, या यूं कहूं तो क्यूटिकल की बनी है। इनर साइड ऑफ फोरगट कैसी है? क्यूटिकुलर है, या यूं कहूं तो क्यूटिकल यहां पर पाई जाती है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये बॉडी वॉल के इनवेजिनेशन से बनी है। बॉडी वॉल के इनवेजिनेशन से बनी है। यहां पर एक माउथ पाया जाता है जो कि स्मॉल बक्कल कैविटी में ओपन होगा, स्मॉल बक्कल कैविटी में ओपन होगा, और ये बक्कल कैविटी आगे चलकर ट्यूबुलर फेरिंग्स में ओपन होती है। फोरगट की बात करूं, एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्म की बनी होती है। माउथ से लेकर गिजार्ड पार्ट क्या कहलाता है? फोरगट कहलाता है। इनर साइड ऑफ फोरगट, जो फोरगट की इनर साइड होती है वो क्यूटिकुलर होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। बॉडी वॉल के इनवेजिनेशन से बनती है, बॉडी वॉल के इनवेजिनेशन से बनती है। सबसे ऊपर की तरफ माउथ जो कि स्मॉल बक्कल कैविटी में ओपन होगा, और स्मॉल बक्कल कैविटी आगे चलकर ट्यूबुलर फेरिंग्स में ओपन होगी। अगर मैं आगे बात करूं देखिए, अगर मैं फोरगट की आगे बात करूं तो फेरिंग्स ओपन होगा इसोफेगस, और इसोफेगस आगे ओपन होगा क्रोप में। क्रोप फूड स्टोर का काम करेगी, फूड को स्टोर करने का काम करेगी, फूड को
स्टोर करने का काम करेगी। और क्रॉप ओपन होगी गिजार्ड में, जिसमें गिजार्ड में। अब बात करते हैं गिजार्ड की। सर्कुलर मसल लेयर पाई जाएगी, कौन सी लेयर? सर्कुलर मसल लेयर यहां पर पाई जाएगी। गिजार्ड की बात करूं तो वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। गिजार्ड के दो पार्ट हैं, एक है एंटीरियर पार्ट, कौन सा पार्ट? एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट की मैं बात करूं तो यहां पर काइटिन की प्लेट पाई जाएगी, या इसे क्यूटिकुलर टीथ भी बोलते हैं, जिनकी संख्या होगी 6। गिजार्ड के एंटीरियर पार्ट में काइटिन की प्लेट या क्यूटिकुलर टीथ पाए जाएंगे, जिनकी 6 संख्या होगी। ये बेसिकली फूड को ग्राइंडिंग करने का काम करेंगे, फूड को ग्राइंडिंग करने का, पीसने का काम करेंगे। एंटीरियर पार्ट में काइटिन की प्लेट या क्यूटिकुलर टीथ पाया जाएगा, जिनकी संख्या में 6 होगी, और ये फूड को ग्राइंडिंग या पीसने का काम करेंगे। जबकि इसके पोस्टीरियर पार्ट में क्यूटिकुलर हेयर पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? क्यूटिकुलर हेयर पाए जाएंगे, जो कि सीव बनाएंगे, जिसे अपने छलनी बोल सकते हो, छलनी समान संरचना, छलनी समान संरचना ये बनाएंगे, छलनी के जैसी संरचना ये बनाएंगे, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करेगी। किसका काम करेगी? फिल्ट्रेशन का काम करेगी। गिजार्ड में सर्कुलर मसल लेयर पाई जाएगी, जो कि वेल डेवलप्ड होगी। गिजार्ड इसका एक एंटीरियर पार्ट पाया जाएगा, जिसमें काइटिन की प्लेट या क्यूटिकुलर टीथ पाए जाएंगे, जिनकी संख्या 6 होगी, और ये फूड को ग्राइंड करने का काम करेगी। पोस्टीरियर पार्ट में सर्कुलर हेयर पाए जाएंगे, जो कि सीव बनाएंगे, छलनी बनाएंगे, ये फिल्ट्रेशन का काम करेगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब फोरगट के बाद नंबर 2 पर बात करते हैं मिडगट की। या इसे कहते हैं मिजेंटेरम। मिडगट या मिजेंटेरम एंडोडर्मल, ओरिजिन में कैसी है? एंडोडर्मल। या यूं कहूं तो एंडोडर्म की बनी हुई, ठीक है। एंडोडर्मल है, एंडोडर्म की बनी हुई है। क्यूटिकल एब्सेंट, इसकी जो वाल होगी मस्कुलर, वॉल तो मस्कुलर होगी, लेकिन यहां पर क्यूटिकल नहीं पाई जाएगी, क्यूटिकल नहीं पाई जाएगी, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट, एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट क्या कहलाएगा? कार्डिया। मिडगट का आगे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कार्डिया कहलाएगा। गिजार्ड कार्डिया में ओपन होगा, और गिजार्ड जब कार्डिया में ओपन होगा तो एक वाल्व के थ्रू ओपन होगा,
किसके थ्रू? एक वाल्व पाया जाएगा, उस वाल्व के थ्रू गिजार्ड कार्डिया में ओपन होगा। इस वाल्व को स्टोमोडियल वाल्व बोलेंगे, स्टोमोडियल वाल्व बोलेंगे। एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट या मेसेंटेरोन कार्डिया कहलाएगा और गिजार्ड कार्डिया में ओपन होगा, और इसमें जो ये वाल्व पाया जाएगा इसे स्टोमोडियल वाल्व यहां पर कहेंगे। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर या जहां से कार्डिया शुरू हो रहा है उस जगह से फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर या यहां जहां से कार्डिया शुरू हो रहा है उस जगह पर क्या पाया जाएगा? 6 to 8 6 से 8 हिपैटिक सिका पाए जाएंगे। 6 से 8 हिपैटिक सिका पाए जाएंगे जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेंगे। डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेंगे। मिडगट या मेसेंटेरोन की बात करें, एंडोडर्मल है, एंडोडर्म की बनी होती है, क्यूटिकल यहां पर नहीं पाई जाती। वॉल्व कैसी है? मस्कुलर है। एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट क्या कहलाता है? कार्डिया कहलाता है। गिजार्ड किसमें ओपन होगा? कार्डिया में, और एक वाल्व पाया जाएगा जिसे स्टोमोडियल वाल्व बोलेंगे। फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन पाया जाएगा यहां पर 6 से 8 हिपैटिक सिका पाए जाएंगे जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेंगे। अगर मैं आगे बात करूं देखिए, यदि मैं हिपैटिक सिका की आगे बात करूं तो बेसिकली जो हिपैटिक सिका है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जैसी एक ट्यूब जैसी संरचना है, ठीक है, जिनकी संख्या 6 से 8 होती है, जो कि हीमोसील में जो बॉडी कैविटी है हीमोसील उसमें फ्रीली प्रोजेक्ट रहेंगी, फ्रीली प्रोजेक्ट रहेंगी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं नंबर 3 पर, हाइंडगट, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्म की बनी हुई, एक्टोडर्मल एक्टोडर्म की बनी हुई, क्यूटिकल प्रेजेंट, क्यूटिकल प्रेजेंट, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर 100 से 150 ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी जो कि येलो कलर की थिन होंगी, येलो कलर की थिन होगी। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर 100 से 150 ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी जो कि येलो और थिन होंगी, जिन्हें मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहेंगे। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहेंगे। और ये एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशन का काम करेंगे।
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे या एक्सक्रीशन का काम करेंगे। हाइंडगट की बात करूं, एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्म की बनी होती है, क्यूटिकल यहां पर पाई जाती है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर 100 से 150 कलर की येलो कलर की थिन ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी, जिन्हें मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहेंगे, जो कि एक्सक्रीशन का काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अब आगे बात करते हैं हाइंडगट की। हाइंडगट का रीजन किसमें डिवाइडेड रहता है? इलियम में। इलियम की बात की जाए थिन वॉल्ड है, यहां पर क्यूटिकुलर स्पाइन देखने को मिलेंगे, क्यूटिकुलर स्पाइन देखने को मिलेंगे। थिन वॉल्ड है, क्यूटिकुलर स्पाइन देखने को मिलेंगे। और इलियम में आपको इंटरनली फोल्डेड पार्ट है, इंटरनली फोल्ड पाए जाएंगे, फोल्डेड पार्ट है। थिन वॉल्ड है, क्यूटिकुलर स्पाइन पाई जाएगी यहां पर, और इंटरनली कैसा है? फोल्डेड पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा आ गया? इलियम। दूसरा कोलन। दूसरा कौन सा पार्ट आ गया? कोलन पार्ट आ गया। कोलन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये ब्रॉड एंड लॉन्ग पार्ट है, लॉन्ग एंड ब्रॉड पार्ट है। कैसा है? ब्रॉड एंड लॉन्ग पार्ट है। इसके बाद रेक्टम, ओवल शेप है, ओवल शेप्ड है। रेक्टम कैसा है? ओवल शेप्ड है। ठीक है, ये भी इंटरनली फोल्डेड है, इंटरनली फोल्डेड है, इंटरनली फोल्ड पाए जाएंगे। ठीक है, यहां पर 6 इंटरनल फोल्ड पाए जाएंगे, 6 इंटरनल फोल्ड पाए जाएंगे, जिन्हें रेक्टल पेपिली बोलेंगे। रेक्टल पेपिली कहा जाएगा। 6 इंटरनल फोल्ड पाए जाएंगे, जिन्हें रेक्टल पेपिली बोला जाएगा। ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। और रेक्टम एनस में ओपन, जो कि 10th एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाएगी। 10th एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाएगी। हाइंडगट की बात की जाए तो पहले इलियम, थिन वॉल्ड होगी, क्यूटिकुलर स्पाइन यहां पर पाए जाएंगे, इंटरनली फोल्डेड पार्ट है। कोलन ब्रॉड और लॉन्ग पार्ट है। रेक्टम की बात की जाए ओवल शेप्ड है, इंटरनली फोल्डेड पार्ट है। 6 इंटरनल फोल्ड मिलकर रेक्टल पेपिली कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेक्टल पेपिली कहलाएंगे, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और रेक्टम यहां पर एनस में ओपन होगी, जो कि 10वें एब्डोमेन सेगमेंट में ओपन होगी। तो ये आ गई हाइंडगट। ठीक है, देखिए अब हम आगे बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड की। किसकी? स्लाइवरी ग्लैंड की। 1 पेयर, एक जोड़ी पाई जाएगी। ठीक है, किसके साथ अटैच है? इसोफेगस के साथ। किसके साथ अटैच है? इसोफेगस के साथ अटैच है। स्लाइवरी ग्लैंड की बात करूं, एक जोड़ी होगी, अटैच किसके साथ है? इसोफेगस के साथ ये अटैच है। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं,
कितने पार्ट है? दो पार्ट है, जिसमें एक पार्ट है ग्लैंडुलर पार्ट, कौन सा पार्ट? ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट की बात करूं, लीफ लाइक है, पत्ती के समान पार्ट है, जो कि सलाइवा को फॉर्मेशन करेगा। सलाइवा का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। दूसरा पार्ट है रिजर्वर पार्ट, सिलेंड्रिकल है, स्टोर करेगा किसको? सलाइवा। देखिए स्लाइवरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एक है ग्लैंडुलर पार्ट जो कि पत्ती समान है, सलाइवा का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा रिजर्वर पार्ट है, सिलेंड्रिकल है, सलाइवा को स्टोर करने का काम करेगा। स्लाइवरी ग्लैंड कितनी है? एक पेयर यानी एक जोड़ी। तो बोथ स्लाइवरी ग्लैंड से एफरेंट सलाइवरी डक्ट निकलेगी, जो कि ओपन होगी, जो कि ओपन होगी हाइपोफैरिंक्स में, बेस ऑफ हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स के बेस पर ओपन होगी, बेस ऑफ हाइपोफैरिंक्स में ओपन होगी। स्लाइवरी ग्लैंड बेसिकली किस एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगी? जो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होंगे। कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होंगे, जैसे एमाइलेज, काइटिनेज, एमाइलेज, काइटिनेज और सेलुलेज। सबसे ज्यादा एमाइलेज। स्लाइवरी ग्लैंड की बात की जाए, एक जोड़ी अटैच रहेगी इसोफेगस के साथ। एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होंगे वो एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, जैसे एमाइलेज, काइटिनेज, सेलुलेज। सबसे ज्यादा एमाइलेज। ग्लैंडुलर पार्ट लीफ लाइक होगा, सलाइवा का फॉर्मेशन करेगा। रिजर्वर पार्ट सिलेंड्रिकल होगा, सलाइवा को स्टोर करेगा। बोथ स्लाइवरी ग्लैंड एफरेंट सलाइवरी डक्ट बनाएंगी, जो कि ओपन होगी बेस ऑफ हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स के बेस पर ओपन होगी, या यूं कहूं तो प्री ओरल कैविटी में, प्री ओरल कैविटी। ठीक। देखिए जैसे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैं बात करूं, सबसे ऊपर पाई जाएगी फेरिंक्स, क्या पाई जाएगी? फेरिंक्स। फेरिंक्स के नीचे इसोफेगस, फेरिंक्स के नीचे इसोफेगस। ये आ गया क्रोप, ये आ गया गिजार्ड, क्या आ गया? गिजार्ड। ये आ गई हिपेटिक सिका, हिपेटिक सिका। ये आ गई मिसेंटेरॉन, मिसेंटेरॉन। ठीक है। ये आ गई मेलपीजियन ट्यूब्यूल,
मेलपिजियन ट्यूब्यूल, ये आ गई इलियम। क्या आ गई? इलियम। ये आ गई कोलम, और ये आ गई रेक्टम। रेक्टम, ठीक। ये आ गई सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, और ये आ गया सलाइवरी रिजर्वर। सलाइवरी रिजर्व। देखो, अगर मैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रोप, क्रोप के बाद क्या आएगा? गिजार्ड, गिजार्ड के आगे हिपेटिक सिका, गिजार्ड के आगे हिपेटिक सिका पाई जाएगी। फिर मिजेंट्रोन आ गया, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आ गई, ठीक है। फिर इलियम, कोलम और रेक्टम आ गया। और जबकि यहां पर सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी रिजर्वर, ये सलाइवरी ग्लैंड का ही पार्ट है, ये पाया जाए, ठीक।